Assalamu alaikum 3 class, good morning. How are you? I hope you all are fine. Let's start our today's work. Open your Urdu workbook. Open your Urdu workbook and your page number is 41. Your page number 41, your topic is Wahid Jama. Your topic is Wahid Jama. वाहिद वो होता है वो कलमा जो किसी एक चीज़ को ज़ाहिर करता है, मसलन किताब, कुर्सी, दोस्त वगैरह। जमा जो एक से ज़्यादा चीज़ों को ज़ाहिर करे, मसलन किताबों, कुर्सियाँ, दोस्तों वगैरह। यानी वाहिद हम किसी एक चीज़ को कहते हैं, जबकि जमा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। दर्ज झेल वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। यहाँ पे वाहिद है, हमने उनके जमा लिखने हैं, जबकि यहाँ पे जमा है, हमने उनके वाहिद राइट करने हैं। जैसे ये आपके सामने देखे लिखा हुआ है शे, तो उसका जमा हम लिखेंगे, उसकी जमा अशिया, राहें, पैगाम, पैगामात, शरारत, शरारतें, पेशा, पेशे, नेमत, नेमतें, तह, तहें, शख्सियत, शख्सियात, नेकी, नेकियां, उस्ताद, उस्तादज़ा। यहाँ पे हमारे पास कुछ जमा दिए गए हैं, इनके हमने वाहिद राइट करने हैं। वादियाँ, वादी, चीज़ें, चीज़, कुफार, काफिर, अमानतों, अमानत, फाकों, फाका, सहाबियों, सहाबा, सहाबी, चट्टानें, चट्टान, तन्हाइयाँ, तन्हाई, शिकायत, 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 इसका हम वाहिद लिखेंगे शिकायत, आदतें, आदत। इस तरह से जो जमा दिए हुए हैं उनका आपने वाहिद लिखने हैं और जो वाहिद दिए हुए हैं उनके आपने जमा लिखने हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें, पेज नंबर 42 पे ये कंप्लीट हो रहा है। तालिब इल्म है तो हम उसका जमा तुलबा लिखेंगे। जवाब है तो हम उसका जमा जवाबात लिखेंगे। परिंदा है तो परिंदे लिखेंगे। वाक़यात, वाक़या, सवालात, सवाल, जानवरों और जानवर। ख़त के शीदा वाहिद के जमा बनाएं और इसके मुताबिक जुमलों को दोबारा लिखें। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको आपने जमा बनाना है और ये लाइन आपने दोबारा लिखनी है। जैसा कि नंबर 1 पे शहर में नई इमारत की तमीर जारी है, तो इमारत जो है अंडरलाइन है, इसको हमने जमा में तब्दील कर देना है। शहर में नई इमारतों की तमीर जारी है। बीमारी की वजह से मुझे 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी, तो दिन को आपने दिनों में तब्दील करना है। सुनार ने मलका के जेवर बनाए, सुनार ने मलका के जेवरात बनाए। हमारे स्कूल में अजनबी फ़र्द का दाखिला मना है। फ़र्द को आप अफराद करके ये लाइन दोबारा लिखेंगी। कुरान की आयत को समझना ज़रूरी है। आयत को आप आयात कर देंगी। मुझे इन सवालों के जवाब मालूम नहीं, जवाब को आप जवाबात कर देंगी। इस तरह से आपने इन ख़त कशीदा अल्फाज को जमा बना के जुमले दोबारा लिखने हैं और पेज नंबर 41 पे आपने ये सारे जमा और वाहिद जमा लिखने हैं।